दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, सब गाइए। झूठे फल शबरी के खाए, प्रेम विबस रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सुर क्रूर इस लायक नहीं, कही लग करे बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान जिसके घर पधारे स्वयं दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर और भाजी खाई, ऐसे समृद्धिमान ग्रह को छोड़कर भक्त विदुर चल पड़े। आए यमुना जी के तट पर, श्री यमुना जी के किनारे पर भक्त विदुर और उद्धव जी का मिलन होता है। विदुर जी ने वहां उद्धव जी को देखा, उद्धव और विदुर दोनों मिले, परमानंद हुआ। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं, कहां गोमती का तट द्वारिका और कहां यमुना तट? उद्धव यहां कैसे? आपके दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। उद्धव कहो तो द्वारिका में सब कैसे हैं? द्वारिका नाथ तो कुशल हैं, भगवान के परिवार में तो सब कुशल हैं। सबकी कुशलता जब पूछी तब उद्धव जी रो पड़े। विदुर न पूछिए समाचार, सब अमंगल हो गया है, अनिष्ट हो गया है। विदुर ब्राह्मण ऋषियों के शाप को निमित्त बनाकर भगवान द्वारिकानाथ तो स्वधाम पधार गए। जाते समय प्रभु ने मुझे साथ न लिया, ज्ञानोपदेश किया, मुझे अपनी पादुका दी, चरण पादुका देकर आज्ञा की, उद्धव तुम बद्रिकाश्रम जाओ। मैं बद्रिकाश्रम जाने को निकला हूं। उद्धव जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया है विदुर जी के सामने। कथा सुनकर विदुर जी बड़े दुखी हुए, लेकिन पूछा, उद्धव भगवान ने जाते समय तुम्हें ज्ञानोपदेश किया, एक विनती है, यदि मैं योग्य हूं, मैं पात्र हूं, तो आप वह ज्ञान मुझे दे सकते हैं? कहा उद्धव जी ने, विदुर जी आपकी पात्रता में तो कौन संशय कर सकता है, भगवान के आप प्यारे भक्त हैं। लेकिन भगवान ने मैत्रेय महाराज को सूचित किया है, मेरा ज्ञान मेरे भक्त विदुर को देना। आप मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पधारिए, ऋषि मैत्रेय आपको ज्ञानोपदेश करेंगे। विदुर और उद्धव दोनों एक दूसरे को भेंटे, फिर अलग हुए। उद्धव जी भगवान के आज्ञानुसार बद्रिकाश्रम गए, विदुर जी आए मैत्रेय ऋषि के आश्रम में। ऋषि मैत्रेय को वंदन किया। मैत्रेय ऋषि है, उन्होंने भक्त विदुर का स्वागत किया, आसन दिया। विदुर जी बैठे। आइए संत। कहा विदुर ने, महाराज उद्धव जी से समाचार मिला, प्रभु ने आपको कहा है मुझे ज्ञान देकर कृतार्थ करने को, इसलिए आपके पास आया।
मैत्रेय ने कहा, हां भक्तराज, आप प्रश्न करिए, मैं आपको ज्ञानोपदेश करूं। हमारे प्रायः सभी पुराण, हमारे शास्त्र प्रश्नोत्तर के रूप में। गीताकार भी कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस परम तत्व को जानो, पहले प्रणाम, फिर प्रश्न, फिर सेवा। हम देख चुके, हमने एक बार चर्चा करी है कि मति, श्रुति और अनुभूति की यात्रा है। मति में यदि जिज्ञासा जागृत होती है परम तत्व को जानने के लिए, तो श्रुति जिसके पास है, ऐसे सद्गुरु के पास जाइए, प्रश्न पूछिए उसे, लेकिन प्रश्न से पहले प्रणाम। तद्विद्धि प्रणिपातेन, पहले प्रणाम, पहले समर्पित होना जरूरी है। विदुर जी गए हैं मैत्रेय के पास, गुरु के पास जाना जरूरी है। 3 शब्दों को याद रखें, गत्वा, नत्वा और दत्वा। गत्वा, अध्यात्म की यात्रा का आरंभ होता है। गत्वा, पहले जाना है, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के पास जाना। गत्वा, घड़े को चाहिए कि सरिता के पास जाए, सरिता घड़े के पास नहीं आएगी। यदि घड़ा अपने आप को भरना चाहता है तो घड़े को चाहिए सरिता के पास जाए। तुम्हारे घर में नल आ सकता है, नदी नहीं। पैसा खर्च करने पर नल घर में आ सकता है, नदी नहीं। ज्ञान कोई बिकाऊ चीज नहीं है जो पैसे से खरीदा जा सके। घट को जाना चाहिए सरिता के पास। गत्वा, गुरु के पास जाएं, चरण में बैठे। अर्जुन प्रभु के चरणों में पड़ा, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न। प्रणत ही ना हो जाए, प्रपन्न भी हो जाए। केवल प्रणत ही नहीं, प्रपन्न हो जाए, समर्पित हो जाए, प्रपन्न हो जाए। गत्वा, ये जाना केवल जाना ही नहीं है, ये जाने की क्रिया में अहंकार से दूर होने की क्रिया भी समाई हुई है। गत्वा, जैसे जैसे हम सद्गुरु के पास जाते हैं, अहंकार से दूर होते जाते हैं। अहंकार से दूर हो जाएं, ये जरूरी है, क्योंकि ज्ञान नम्रता के आसन पर ही विराजमान होता है। पीठिका तो बननी चाहिए, आसन तो होना चाहिए, ज्ञान बैठे कहां। अहंकार से दूर होना है, ये केवल जाना ही नहीं। गत्वा, गुरु के पास जाए, अहंकार से दूर हो जाए। और फिर नत्वा, नमस्कार करें। मस्तक झुके और अहंकार न झुके तो अहंकार झुकना चाहिए। पत्थर की मूर्ति को झुकना बड़ा आसान है, ऐसे जीवंत सद्गुरु को झुकना, अहंकार को छोड़ना होता है। नत्वा, घड़ा सरिता के पास पहुंच जाए लेकिन झुके नहीं तो खाली ही रह जाएगा। झुकना जरूरी है। जैसे ही झुकेगा घड़ा, सरिता उसे भर देगी। गत्वा, नत्वा और दत्वा, देना है कुछ। क्या देना है? अपने आप को, स्वयं को समर्पित करना। गुरु हमसे कुछ नहीं मांगते, हमको मांगते हैं। दत्वा, स्वयं को समर्पित कर दे। जब तक घड़ा स्वयं को समर्पित नहीं कर देगा और नदी में गोता नहीं लगाएगा झुक कर, तब तक भरेगा नहीं। जैसे ही झुका, गोता लगाया, अपने आप को सरिता के समर्पित कर दिया, भर देगी सरिता उसे।
तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणाम फिर प्रश्न, परिप्रश्नेन, और एक शब्द और जोड़ दिया, सेवया। गुरु के दिए हुए ज्ञान की अपरोक्षानुभूति के लिए सेवा भी अनिवार्य है, जरूरी है। आजकल हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है कि उसमें प्रणाम और सेवा दोनों चले गए, केवल प्रश्न रहा, प्रश्न ही प्रश्न। तो प्रश्नोत्तर के रूप में है हमारे शास्त्र। प्रश्न उठने चाहिए। प्रश्न जागे वह स्वास्थ्य है, प्रश्न न जागे वह बीमारी है। कई बार धर्म के बारे में भी हमारे बच्चे बहुत से प्रश्न करते हैं तो हम उसको नास्तिक मानने लगते हैं, नास्तिक है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। प्रश्न जागे ये जरूरी है। बिना समझे करोगे तो भाव कैसे आएगा, खोखले क्रियाकांड रह जाएंगे। समझना जरूरी है। पूजा में बैठे ब्राह्मण देवता ने कहा 3 बार पानी पी जाओ, केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा। तो सवाल पैदा होना चाहिए कि 3 बार ही क्यों, 2 बार क्यों नहीं, 4 बार क्यों नहीं। लेकिन यदि लड़का बैठा है पूजा में और सवाल भी करे तो माता पिता उसे नास्तिक मान लेते हैं, ये नास्तिक है। अब ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण देवता जो कह रहे हैं करो, बीच में पूछ क्यों रहे? नहीं, उसे रोको मत, डोंट डिस्करेज हिम। ठीक है, प्रश्न है, स्वास्थ्य है, प्रश्न उठना चाहिए। सराहना करनी चाहिए थी, स्वागत करना चाहिए था प्रश्नों का। हमने तो निंदा करना आरंभ कर दिया। जिज्ञासा कोई निंद्य है? जिज्ञासा का तो स्वागत होना चाहिए। पढ़ा लिखा लड़का, पिताजी ने उसका विवाह कर दिया। नवदंपति सत्यनारायण की पूजा करने बैठे। माता पिता ने सत्यनारायण की पूजा रखी। पूजा में बैठे दोनों। गौर महाराज आए ब्राह्मण देवता पूजा कराने। हुआ ये कि वो गणपति की मूर्ति भूल गए थे, तो सुपारी के गणपति बनाए। तो सुपारी के गणपति बनाए तो कहा कि चलो आरंभे निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणपतिम प्रपूजय, पहले गणपति की पूजा करेंगे। तो वो लड़के ने कहा, ब्राह्मण देवता गणपति कहाँ है? तो उसने कहा, सुपारी को गणपति समझो। लड़का बोला कि सुपारी को गणपति कैसे समझ सकता हूं मैं, ये तो खाने की चीज है, ये गणपति तो नहीं। कहा उसको समझो। कहा समझ कैसे सकता हूं? उसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि गणपति की मूर्ति नहीं है तो सुपारी में भी आप आवाहन कर सकते हैं, क्योंकि मन को केंद्रित करने के लिए पूजा है। पूजा क्रिया और भाव दोनों का जब मिलन होता है तब पूजा होती है। तो हमारे मन को केंद्रित करने के लिए कोई ना कोई अधिष्ठान तो चाहिए, इसलिए मूर्ति। रूप की अपेक्षा करे वो तो राग है, अनुराग रूप की अपेक्षा नहीं करता। देखो शालिग्राम शिला में कौन सा सौंदर्य है, लेकिन फिर भी अपने भक्त के लिए तो अपना सर्वस्व है। सुपारी एक अधिष्ठान शास्त्र मान्य है, लेकिन न गौर महाराज समझा पाए न वो समझ पाया। उसने कहा ये सुपारी है, उसको गणपति कैसे समझो। पिताजी आए, डांटने लगे, ए नास्तिक, पूजा में बैठा है, अब श्रद्धा से पूजा कर। अरे कहा पिताजी पूजा करने का इनकार नहीं, लेकिन ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि ये गणपति है, ये तो सुपारी है। गौर महाराज ने कहा उसको गणपति मानो, पूजा करो। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आप कहते हैं तो, लेकिन मेरा मन तो नहीं मानता, ये सुपारी ही है, गणपति कैसे मानो। बहुत पढ़ा लिखा, और पढ़ा लिखा है इसलिए तर्क तो होता है।
सवाल तो बहुत सारे होते हैं उसके पास। अच्छी बात है, मैं सराहना करता हूं, ऐसा होना चाहिए, तो ही समाज जागृत बनेगा। खोखले क्रियाकांड न रहते हुए धर्म जीवंत बन जाएगा। जो कुछ करते हो समझ कर तो करो, बिना समझे करोगे तो भाव पैदा ही नहीं होगा, बिना जाने विश्वास नहीं होगा, बिना विश्वास प्रेम नहीं होगा, और बिना प्रेम के पूजा कैसे। हमारी जो युवा पीढ़ी है नास्तिक नहीं है, जो मेरा दर्शन है मैं कह रहा हूं, नास्तिक नहीं है, लेकिन उनके पास थोड़े प्रश्न हैं, प्रश्न के जवाब हमारे पास होने चाहिए। वे आस्तिक है लेकिन समझदारी पूर्वक जो कुछ करें करना चाहते हैं, ना समझी में नहीं। केवल मान लेना, केवल स्वीकार कर लेना, यह आस्तिकता नहीं, यह श्रद्धा नहीं। आत्म स्वीकृति से जो प्रकट होती है वह श्रद्धा है। तुम्हारी आत्मा स्वीकार करती है बात को, फिर श्रद्धा जागृत होगी। अच्छा, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि तो कहती है ये सुपारी है गणपति ने, तो पूजा आगे चली। वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि, गणपति भगवान को वस्त्र उपवस्त्र दो। तो रक्त सूत्र था ना, गौर महाराज ने निकाला और कहा वस्त्र उपवस्त्र दो। तो फिर से उस लड़के ने पूछा कि महाराज जी वस्त्र उपवस्त्र कहां है, ये तो रक्त सूत्र है, लाल धागा है केवल। कहा कि उसे वस्त्र उपवस्त्र समझो। कैसे समझे उसको वस्त्र उपवस्त्र? कहा कि समझो, मेहरबानी करो, देरी हो रही है, विलंब हो रहा। पिताजी ने कहा कि मेरे भाई समझ ले, तू बीच बीच में प्रश्न मत खड़े कर, पूजा जल्दी पूरी हो जानी चाहिए, बहुत सारे मेहमान आए हैं। अच्छा, समझ लिया गौर महाराज, चलो आगे चलो। स्वस्ति पुण्य वाचन आया तो कलश की पूजा आई, जल देवता वरुण की पूजा आई, उसमें पंचरत्न पधराने थे। कनकम कुलिशम नीलम पद्मरागम चमौक्तिकम एतानि पंचरत्नानि कलशे प्रक्षिपाम्यहम। ये अक्षत ले लो हाथ में और पंचरत्न के रूप में अक्षत पधराओ। वस्तु के अभाव में इस तरह से भाव किया जाता है, ये शास्त्रोक्त बात है। लेकिन वो तो पढ़ा लिखा तर्क करने वाला तुरंत कहा ये कहां पंचरत्न है महाराज, ये तो अक्षत है, चावल के दाने हैं। कहा कि उसको पंचरत्न समझो। अब कैसे पूजा कर पाऊंगा मैं, सब समझो। अच्छा ठीक है, समझ लिया, चलो। तो 3 घंटे तक समझो 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 आता रहा, वो मानता रहा। पूजा जब समाप्त हुई तब ब्राह्मण देवता ने कहा अब अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा रख दो। वो तो आती है ना, षोडशोपचार में है दक्षिणा, उसमें ये भी शास्त्रोक्त बात है, उसमें कोई दक्षिणा आती है षोडशोपचार में। बिना दक्षिणा के जो यज्ञ किए जाते हैं श्रद्धा विरहित और दक्षिणा से विरहित, वो तामस है, गीताकार ने भी बताया। अपनी लक्ष्मी को दक्षिणा बनाना है, उसका सदुपयोग तो करना है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा अब अपनी श्रद्धा के अनुसार, शक्ति के अनुसार दक्षिणा रख दो। तो पढ़े लिखे लड़के ने क्या किया, अपने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, उसमें वो चांदी का कागज आता है ना, वो निकाला, ब्राह्मण देवता के चरण में रखा, दीजिए महाराज, ये हमारी शक्ति के अनुसार दक्षिणा आपको दे दी। कहा कि ये क्या कहते हो, ये तो सिगरेट का कागज है। कहा कि उसको 100 रुपए की नोट समझो। अब इस सिगरेट के कागज को मैं कैसे 100 रुपए की नोट समझ सकता हूं? कहा कि जैसे हम सुपारी को गणपति समझे, जैसे हम अक्षत को पंचरत्न समझे, रक्त सूत्र को जैसे वस्त्रोपवस्त्र समझे। 3 घंटे तक आपने जो कहा सब हमने मान लिया, अब एक बार आप हमारी बात मानो, इसको 100 रुपए की नोट समझो। न ब्राह्मण गलत है, न वो लड़का गलत है, लेकिन उसके पास प्रश्न है। प्रश्न के जवाब होने चाहिए, प्रश्न के उत्तर होने चाहिए हमारे पास। प्रश्न जागे वह स्वास्थ्य है।
न जागे प्रश्न यदि तो वही बीमारी। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। प्रणाम, प्रश्न और सेवा। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर के रूप में हमारे शास्त्र हैं। भागवत यानी शुकाचार्य और परीक्षित के प्रश्नोत्तर, राम कथा यानी शंकर और भवानी के प्रश्नोत्तर, या तो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के प्रश्नोत्तर, या तो भुषुंडी और गरुड़ जी के प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर के रूप में जिज्ञासा जागृत हुई, प्रश्न पूछा गया और सदगुरु के द्वारा जवाब मिला। वाद होता था, बड़े बड़े विद्वान मिलते थे ना, तो उसमें भी वाद होता था। वाद होता था, विवाद नहीं। वाद और संवाद तो होने चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए जीवन में। देखो संगीत के जो भी राग है ना, तो हर राग में आरोह होती है, अवरोह होती है, उसकी पकड़ होती है, और वादी और संवादी सुर रहता है। कौन सा वादी है, कौन सा संवादी है, लेकिन उसमें कोई विवादी सुर नहीं है। यदि विवादी सुर बजने लगे तो सारा राग, उसकी मजा ही मर जाएगा। तो वाद और संवाद तो होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए जीवन में। विवाद से ही विषाद पैदा होता है। संवाद से तो शास्त्र जन्मे। हमारे ऋषियों के संवाद के रूप में ही शास्त्र है हमारे, और शास्त्रों का चिंतन मनन अध्ययन तो शांति को प्राप्त कराता है, विषाद मिट जाता है। और वाद को यहां तक महत्व दिया है, भगवान ने अपनी विभूति में बताया, वादः प्रवदतामहम्। ये जो बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि मिलकर वाद करते हैं, वो मैं हूं। क्यों वाद को इतना महत्व, क्यों? क्योंकि वादे वादे जायते तत्वबोधा। ऐसे वाद से तत्व का बोध होता है। प्रश्न किया है विदुर जी ने। मैत्रेय जी को प्रणाम करते हुए बोले, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तये सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको। महाराज, इस जगत में सब सुख के लिए कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। व्यापार करते हैं तो घाटा हो जाए ऐसी इच्छा से करते हैं, मुनाफा ही चाहिए सबको, लेकिन फिर भी घाटा होता है। मेहनत करते हैं हम सुख के लिए, फिर भी दुख मिलता है। सुख चाहते हुए भी नहीं रहता, दुख को न चाहते हुए भी दुख आता है। सुखाय कर्माणि करोति। सुख के लिए कर्म करते हैं लोग, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता। दुख न चाहते हुए भी आ टपकता है। संसार ऐसा विपरीत फल वाला क्यों है? जो मरना चाहता है मर भी नहीं सकता, और जो नहीं मरना चाहता मर जाता। आत्महत्या की इच्छा से कोई आदमी चल जाता है धाबे पर, और वहां से जब गिरता है नीचे, कोई बेच रहा है बैंगन, आलू, उस पर पड़ा तो शाक बेचने वाला मर गया और वो जीवित रह गया। जिसको मरना था वो मर नहीं पाया, जिसको मरने की इच्छा ही नहीं थी वो मर गया। संसार है विपरीत फल वाला, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं विदुर जी ने, और उत्तर में मैत्रेय जी ने उसको कथा सुनाई। साधु पृष्टम त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिम विदन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः। हे साधो, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। जितना प्रारब्ध में होता है
उतना ही भोग सकता है जीवात्मा। सती विपाके जाति आयु भोगा, जाति आयुष्य और भोग, ये तीन कर्म का विपाक है। जिस तरह से हम बोते हैं बीज तो फिर फसल निकलती है, जो बोया है वैसा मिलेगा। तो अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का विपाक है, परिणाम है जाति आयु और भोग। जन्म के साथ ही यह बात निश्चित होती है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के फल स्वरूप जो प्रारब्ध निर्माण हुआ है संचित कर्मों से, उसके अनुसार ही जाति मिलेगी। जाति कर्म का विपाक है। जाति आप नक्की कर सकते हैं। जिस जाति में, जिस योनि में जहां जन्म मिले, लेना पड़ता है। हम अपने माता पिता चूज कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि मुझे मनुष्य ही बनना है। कर्म के अनुसार मनुष्य योनि में जन्म मिलेगा, या पशु में या पक्षी में, जहां जन्म मिले स्वीकार ही करना पड़ता है। जाति, पुरुष स्त्री, किस जाति में जन्म, सब कर्म के विपाक रूप निश्चित ही होता है। नहीं तो कोई गरीब मां बाप के घर जन्म लेता ही क्यों? सब बड़े श्रीमंत माता पिता के घर ही जन्म लेते, यदि हम स्वतंत्र होते माता पिता नक्की करने में। लेकिन कर्म के विपाक रूप जाति तैयार होती है। आयु, आयुष्य, इसको कब तक जीना है यह भी निश्चित होता है। आयु भी निश्चित होती है जन्म के साथ। और तीसरी बात, भोगा, भोग भी निश्चित होते हैं। कितना सुख भोगना है उसको या कितना दुख भोगना है। प्रारब्ध भोग के लिए हमारा जन्म हुआ है। पूर्व जन्म में जो संचित कर्म किए हैं हमने, उससे जो प्रारब्ध निर्माण हुआ उसको भोगने के लिए यह जन्म मिला। लेकिन पुनः नए कर्म करते हैं, नया प्रारब्ध तैयार होता है और उस प्रारब्ध के भोग के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसलिए नए कर्म करो। बिना कर्म के तो रह नहीं पाओगे, लेकिन जो करो वो सत्कर्म करो, और सत्कर्म निष्काम कर्म करो, तो फिर नया प्रारब्ध निर्माण नहीं होगा। ऐसा कर्म का सिद्धांत बताया। तो प्रारब्ध में जो होता है उतना ही भोग सकता है व्यक्ति। यदि प्रारब्ध में मिठाई नहीं है तो आप खा ही नहीं सकते, पैसे हो या ना हो। गरीब को मिठाई खानी है लेकिन उसके पास पैसे नहीं, और श्रीमंत के पास पैसे है लेकिन डायबिटीज भी है, मधुमेह का रोग हो गया है, इसलिए नहीं खा रहे। इस बात को समझाने के लिए पुनः पृथ्वी का प्रारंभवाद बताया। द्वितीय स्कंद में जो कथा आई उसका रिवीजन है यहां, उसकी पुनरुक्ति है। सबसे पहले तो कैसे सृष्टि हुई? बोले एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही था और कुछ था ही नहीं। दृष्टा था, दृश्य नहीं था। अरे दृश्य ही नहीं, फिर दृष्टा भी कैसे कहेंगे? भगवान को इच्छा हुई मैं एक हूं, अब अनेक बनूं। यह सृष्टि परमात्मा के संकल्प का परिणाम है। संकल्प को स्थूल होने में देर नहीं लगती, इसलिए संकल्प अच्छे करो। ब्रह्म ने संकल्प किया, ईश्वर ने संकल्प किया मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, और हो गए। उसी का नाम ये जगत है, सृष्टि। अच्छे संकल्प करो, इच्छा अच्छी रखो। कई लोग ऐसे ऐसे संकल्प करते रहते, एरोप्लेन में, हवाई जहाज में बैठे और बैठते ही फिर संशय करने लगते हैं, अकस्मात तो नहीं होएगा। अरे क्यों इतना बुरा संकल्प करने की जरूरत ही क्या? संकल्प अच्छे करो।
विचार को स्थूल बनने में देर नहीं लगती। विचार आया ब्रह्म को और स्थूल रूप बन गया। जब ब्रह्म के विचार ने स्थूल रूप ले लिया, उसी का नाम है जगत, उसी का नाम है ये सृष्टि। निर्गुण निराकार तो कुछ कर नहीं सकता, तो भगवान ने 3 गुण का स्वीकार किया, सत्व, रज और तम। प्रकृति के 3 गुण माने गए हैं हमारे यहां, सत्व, रज और तम। त्रिगुणात्मक है प्रकृति। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के समूह को प्रकृति कहते हैं। जो कुछ दृष्टि से दिखाई दे रहा है वो सब प्रकृति है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है। जीव प्रकृति को अधीन है और प्रकृति परमात्मा को अधीन है। आधुनिक विज्ञान ने भी अब भारतीय तत्व दर्शन की इस बात को स्वीकार कर लिया। विज्ञान तो अनुभव से कहता है ना, जो कुछ कहता है कसता है पहले, नॉट ओनली थियरी, प्रैक्टिकल। बाद में जो सिद्ध हुआ उसी का स्वीकार करता है विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान का अनुभव, थियरी नहीं, प्रैक्टिकल। बिना अनुभव की बात विज्ञान कहता ही नहीं। जब तक सैद्धांतिक है बात तब तक नहीं, थियरी केवल नहीं, प्रैक्टिकल जब बात हो गई, सिद्ध हो गई, तभी विज्ञान बोलता है। तो अनुभूति का ज्ञान वो विज्ञान है, अनुभूति का ज्ञान, अपरोक्ष अनुभूति विज्ञान। आविष्कार करते हुए वैज्ञानी यहां तक पहुंचे कि अंतिम तत्व अणु है, लेकिन वहां से फिर रुक नहीं गए, यात्रा तो चालू रही उनकी। और जैसे 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 संशोधन होता गया तो पुनः एक नई बात जानने को मिली कि नहीं भाई, अणु भी अंतिम तत्व नहीं है, अणु का भी विभाजन हो सकता है। और विज्ञान ने अणु का विभाजन किया, साइंस ने, तो अणु 3 भागों में बट गया, 3 टुकड़े हुए उसके। भारतीय तत्ववेत्ताओं ने पहले से ही कहा था कि 3 टुकड़े ही हो सकते हैं, 2 नहीं, 4 नहीं, 1 नहीं, 3। क्योंकि प्रकृति के तत्व हमने 3 माने हैं, 3 गुण माने हैं, सत्व, रज और तम। त्रिगुणात्मक है प्रकृति। इसलिए जब अणु का विभाजन हुआ, 3 भाग में विभाजित हो गया अणु, तो आधुनिक विज्ञान ने उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये नए नाम है, सत्व, रज और तम, त्रिगुण के ये नए नाम। प्रोटॉन इज नथिंग बट रजोगुण, इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट तमोगुण एंड न्यूट्रॉन इज नथिंग बट सत्वगुण। आपने यदि साइंस पढ़ा है, आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो पता होगा, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। प्रोटॉन इज पॉजिटिव, दैट इज रजोगुण। तत्ववेत्ताओं ने सत्व, रज और तम 3 गुण के रूप में बताया, तो पौराणिकों ने वही बात पोएटिकली एंड हिस्टोरिकली बताने की जब कोशिश की, तो उसको रूप दे दिया, नाम दे दिया। सत्व गुण को कहा विष्णु, रजोगुण को कहा ब्रह्मा, तमोगुण को कहा शिव। प्रोटॉन इज पॉजिटिव, रजोगुण ब्रह्मा, और ब्रह्मा सर्जन करते हैं, पॉजिटिव पावर है। इलेक्ट्रॉन इज तमोगुण, नेगेटिव, शिव। शिव का काम है संहार करना, नेगेटिव। प्रोटॉन को यदि आप एक्सीलरेटर का नाम दो, तो इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कहो।
एक्सीलरेटर के साथ मोटर कार में ब्रेक भी चाहिए। क्लच तो कई गाड़ियों में होता है, कई मोटर कार में नहीं होता। यदि ऑटो गियर वाली गाड़ी आती है विदेश में तो उसमें क्लच की आवश्यकता ही नहीं होती, ऑटो गियर होता है। लेकिन एक्सीलरेटर और ब्रेक तो होती ही है। एक्सीलरेटर इज पॉजिटिव प्रोटॉन एंड ब्रेक इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ब्रह्मा और शिव। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, सत्व गुण, वो है विष्णु जो संचालन करने वाले। द ड्राइवर, वो ऑपरेट्स द मशीन, विष्णु। इसलिए गॉड कहा अंग्रेजों ने उस परम शक्ति को। गॉड में और भगवान में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। गॉड शब्द में 3 अल्फाबेट्स हैं, GOD। G फॉर जनरेटर, जो जनरेट करे, सर्जन करे, दैट इज प्रोटॉन, ब्रह्मा। O फॉर ऑपरेटर, जो ऑपरेट करे, संचालन करे, वो विष्णु है। एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर, जो डिस्ट्रॉय करे, जो विनाश करे, संहार करे, वो शिव है। तो जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, गॉड यानी भगवान। क्या फर्क पड़ा? बात वही रहती। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आवर रिलीजन इज टोटली साइंटिफिक। में बार बार दोहराता। हमारे ऋषि केवल ऋषि ही नहीं थे, दे वर ग्रेट साइंटिस्ट्स आल्सो। विज्ञानी थे बड़े बड़े। तो प्रकृति के 3 तत्व, सत्व, रज और तम। ब्रह्मा, विष्णु, महेश काव्यात्मक भाषा, पोएटिकल लैंग्वेज। तत्ववेत्ता सत्व रज तम कहते हैं। पौराणिक विष्णु, ब्रह्मा और महेश कहते हैं। आधुनिक सब वैज्ञानिकों से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहते हैं। बात प्रकृति की है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत्व रज तम त्रिगुणों में काल, कर्म और स्वभाव से रूपांतरण हुआ, महत्त्व बना। तीनों का संयोजन काल, कर्म और स्वभाव से जब रूपांतर हुआ तो महत्त्व बना। और महत्त्व से 3 प्रकार के अहंकार पैदा हुए, तामस अहंकार, राजस अहंकार और सात्विक अहंकार। तामस अहंकार से 5 महाभूत हुए। आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। 5 महाभूत के 5 गुण हैं। आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, तेज का गुण है रूप, जल का गुण है रस और पृथ्वी का गुण है गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के ज्ञान के लिए राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय हुई। इंद्रियों का अर्थ होता है क्रिया, और क्रिया की जहां बात आई वहां रजोगुण आता है। बिना रजोगुण के कर्म होता ही नहीं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय हुई। शब्द ज्ञान के लिए कान, स्पर्श ज्ञान के लिए त्वचा, रूप ज्ञान के लिए आंख, रस ज्ञान के लिए जीभ, इसलिए जीभ को रसना कहते हैं, और गंध ज्ञान के लिए नाक। ये 5 ज्ञानेंद्रिय, जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का ज्ञान होता है। ज्ञान हुआ तो फिर इच्छा जागृत होती है। पैसा क्या है उसका ज्ञान हुआ तब इच्छा जागृत होती है ना उसकी प्राप्ति के लिए, कि चलो अब लखपति बने, करोड़पति बने। जैसे ही ज्ञान हुआ कि मुझे भूख लगी है तो इच्छा जागृत रहती है कुछ खाने की। जैसे ही ज्ञान हुआ कि मुझे प्यास लगी है तो इच्छा होती है पानी पीने की। जैसे ज्ञान हुआ बहुत गर्मी लग रही है तो इच्छा होती है कि पंखे के नीचे जाकर बैठ। ज्ञान होता है तो फिर इच्छा जागृत होती है, और इच्छा जब जागृत होती है तो इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया करनी पड़ती है। क्रिया करोगे तब इच्छा पूरी होगी। जाकर पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी, जाकर खाओगे तो तुम्हारी भूख शांत होगी। क्रिया तो करनी ही पड़ेगी, तब तक तो इच्छा पूरी नहीं होगी। और क्रिया करने के लिए कर्मेंद्रिय चाहिए। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तो ज्ञान होता है, क्रिया करने के लिए कर्मेंद्रिय चाहिए। इसलिए राजस अहंकार से पुनः 5 कर्मेंद्रिय भी हुई।
हाथ, पग, मुख, मूत्रद्वार और मलद्वार। ये दशेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय राजस अहंकार से हुई। तामस अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा हुई। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हुई। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिपति देव हुए। इंद्रियों के देव माने इंद्रियों में जो शक्ति है, आंख की जो देखने की शक्ति है, वो दैवी शक्ति है। हमने बैटरी चार्ज करवाई, कहीं जाकर डॉक्टर ने हमारे आंख में कुछ ऐसी शक्ति डाल दी। कान की जो सुनने की शक्ति है वो दैवी शक्ति है। त्वचा की स्पर्श की शक्ति है दैवी शक्ति। स्वादेंद्रिय की जो स्वाद शक्ति है वो दैवी शक्ति है। जरा सोचो तो, ये जीभ का इतना ही चमड़ा ऐसा बनाया है भगवान ने कि ये चमड़े पर यदि आप कुछ रखते हैं तभी आप जान सकते हैं कि स्वाद कैसा है। स्वाद की परख तभी होती है, बस इतने छोटे से चमड़े पर रख दो। अब ये भी तो चमड़ा है, क्यों हम यहां नहीं लगाते कि भाई मीठा है कि तीखा है? यहां लगाकर देखा, नाक पर लगाकर देखा, ये सब तो चमड़ा ही है ना। लेकिन बस ये मुंह में छोटा सा चमड़ा है, चमड़े का एक टुकड़ा है, बस वहां लगा यदि तो ही पता चलता है कि स्वाद कैसा है। आंख भी तो चर्म की ही बनी हुई है, चर्म चक्षु, तो ये भी तो चमड़ा है, यहां से दिखाई नहीं पड़ता, यहां से ही दिखाई पड़ता। तो वो जो इंद्रियों की शक्ति है वो दैवी शक्ति है, उसको कहते हैं इंद्रियों के देव। बड़ा सुंदर अध्यात्म है। शब्द का ज्ञान होता है कान से, कान के दिशा देवता हैं। स्पर्श का ज्ञान होता है त्वचा से, त्वचा के वायु देवता है। रूप का ज्ञान होता है आंख से, आंख के सूर्य देवता है। रस का ज्ञान होता है रसना जीभ से, उसके वरुण देवता है। इसलिए जो षड रस है, खट्टा, खारा, मीठा, तूरा, तीखा, कड़वा, ये सब ये वरुण के दूत माने जाते हैं। षड रस वरुण के दूत माने गए, जीभ के देव हैं वरुण। गंध का ज्ञान होता है नाक से, उसके अश्विनी कुमार देव हैं। ये हुए 5 ज्ञानेंद्रियों के देव। अब 5 कर्मेंद्रियों के देव। पग के देव तो है विष्णु। कितनी गहरी बातें हैं, क्या बताएं। पग के देव है विष्णु। हम पृथ्वी पर चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी के साथ संसर्ग में हमारा कौन सा अंग आता है? पग। पग के देव विष्णु हैं। और पृथ्वी कौन है? विष्णु पत्नी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शं क्षमस्व में। पद पूजा क्यों होती है? पादुका की पूजा क्यों होती है? बड़ी गहरी बातें हैं, क्या बताएं। पूजा पादुका की करते हैं, चरण धोते हैं, चरणामृत लेते हैं, ऐसी हमारे यहां परंपरा है। विष्णु पत्नी है पृथ्वी, और पृथ्वी के साथ ज्यादा से ज्यादा संसर्ग पग का है। पग के देव है विष्णु। पग नहीं चलेंगे तो पोषण कैसे होगा तुम्हारा? काम नहीं करोगे, पग नहीं चलेंगे, दौड़ेंगे नहीं। कहते ना भाई, दौड़ते इसलिए हैं कि कुछ कमाए, 2 पैसे घर में आए। बैठे रहेंगे तो कैसे पैसे आएंगे? दौड़ेंगे तो लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी भी विष्णु पत्नी। इसलिए तो हमारे शास्त्र भी चरे वैती चरे वैती चरे वैती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यानी एक्टिव रहो, प्रमादी बनकर बैठे ना रहो। चरे वैती, एक एक सूत्र में क्या अनमोल मोती है, अनमोल मोती समान है एक एक सूत्र। चरे वैती।
हाथ के देव हैं इंद्र, स्वर्ग के राजा। स्वर्ग सुख यदि चाहते हो तो हाथ तो चलाने ही होंगे। कर्म नहीं करोगे तो कैसे सुख मिलेगा, कैसे संपत्ति आएगी। हाथ के देव इंद्र। हाथ के दो काम है ना, लेना भी है और देना भी है। केवल लेते ही मत रहो, देना भी सीखो। उठाना, रखना, लेना, देना सब हाथ के कर्म। केवल पकड़ो ही नहीं, छोड़ना भी सीखो। लेकिन तकलीफ यह है कि हमने पकड़ना सीखा हाथ से, फिर छोड़ना हम सीखे ही नहीं। इसलिए जब हमें जाना होता है ऐसा तो छोड़ते नहीं, फिर यमदूत आते हैं लेने, पकड़ने, तब तो छोड़ना पड़ता है। तो रोते हुए जाते हैं, क्या होगा, अरे इतना बंगला, ये मेरी मोटर कार। बंगला नहीं रोता, बंगले से जाने वाला रोता है। बंगला कहेगा कि तू नहीं और सही, मुझे क्या, बंगला आ सकता नहीं है, हम बंगले में आ सकते हैं। बंगला तो बेचारा आना सकता है, मोटर कार तो बेचारी आना सकता है। हाथ से केवल पकड़ो ही नहीं, छोड़ना भी सीखो। लेना ही नहीं, देना भी सीखो। इंद्र, स्वर्ग सुख की अनुभूति करना चाहते हो तो ये सब सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। बड़ी गहरी बातें हैं हमारे शास्त्र में। मुख के देव है अग्नि। अग्नि देवता की यदि कृपा नहीं है तो आप बोल नहीं सकते, गूंगे हो जाएंगे। ये अग्निदेव है जिसकी कृपा से हम बोल रहे हैं। बोल तो सब लेते हैं, लेकिन वक्तृत्व सबके पास नहीं होता। वो वक्तृत्व मिलता है सरस्वती की कृपा से। वक्तृत्व सबके पास होता है, लेकिन फिर क्या बोले, क्या वक्तृत्व दे, किसका वक्तृत्व दे, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। ये गणपति से मिलता है। इसलिए कोई एक देव थोड़ी है हमारे पास, 33 करोड़ देव। जितने रोम हैं 33 करोड़ है माने जाते हैं ना, रोए 33 करोड़ ही क्यों, एग्जैक्ट फिगर बताया। यदि आप गिनती करो नहीं होगा 33 करोड़, लेकिन रोम है तुम्हारे शरीर के 33 करोड़। जितने रोम है उतने देव है। यहां केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ही हम देव नहीं मानते। आकाश खम ब्रह्म, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, जल को बोले वरुण देवता, अन्न देवता, अरे नाग देवता, नाग पंचमी के दिन उसकी भी पूजा करते। सब देवता, पर सब में जब देवताओं को देखेंगे तब न किसी से बैर होगा, न किसी का विरोध करेंगे, न किसी की हिंसा करेंगे और न दुरुपयोग करेंगे। अन्न देवता है तो दुरुपयोग नहीं करेंगे। यदि हम झूठा छोड़ रहे हैं थाली में तो वो अन्न देवता का अपराध हुआ। अन्न का कण तब रोता है कि तेरे लिए मैंने 6 महीने तक तपश्चर्या की, तब तेरी थाली में आकर मैं परोसा गया, और मेरे 6 महीने के तप को तूने केवल 10 मिनट में गटर में मिला दिया। रोते हैं अन्न देवता, नाराज हो जाते हैं। तो अन्न को और दांत को बैर हो जाएगा, फिर भूखा ही रहना पड़ेगा। खाने का अधिकार है, झूठा छोड़ने का अधिकार नहीं है। वो अपराध है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने इसलिए बताया, जब हम झूठा छोड़ते हैं थाली में तो इस विश्व के एक मानव को भूखा रखने का पाप करते हैं। धरती भूखी है, बरखा उसने बरसाई, बीज से अंकुर उसने पैदा किया, पौधा उसी के कारण बड़ा हुआ, दाने उसी से लगे। भगवान का दिया हुआ है। खाने का अधिकार जरूर है, लेकिन बर्बाद न करें। कण को और क्षण को, समय के क्षण को और अन्न के कण को बर्बाद न करें। जो बर्बाद करता है उसका जीवन कभी आबाद नहीं हो सकता। निर्विवाद सत्य है ये। यदि आबाद बनना चाहते हो, अपने जीवन को आबाद करना चाहते हो, तो क्षण और कण को बर्बाद न करो।
अन्न देवता, जल देवता, जल को भी व्यर्थ बर्बाद न करें। जल देवता है, उसमें गंदगी बहुत न फैलाएं। आज तो हम सरिताओं में ही गंदगी, सारे शहर की गटर यमुना जी में, गंगा जी में। कहते हैं जल देवता, पृथ्वी मैया कहते हैं और फिर थूकते हैं। विदेशी यहां आते हैं तो कभी कभी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई तुम पृथ्वी को मां कहकर, धरती मां कहकर उसको वंदन करते हो, फिर थूकते हो जहां तहां कहीं भी। बस पान की पिचकारी छोड़ता हुआ चला ही जाता, थूकता हुआ। कई लोगों का यदि हम तुम पीछा करना चाहो तो किसी को पूछना नहीं पड़ता कि वो भाई कहां गए। गुजराती में कहते हैं बड़खे बड़खे आया जाओ। बस थूकते ही रहते हैं जहां तक। बस निशानी मिल जाती है कि बस ये यहां तक इस तरफ गया होगा, पूछना नहीं पड़ता कि फला व्यक्ति कहां गया। थूकता पृथ्वी देवी का अपराध। स्वच्छता होनी चाहिए और हमने ऐसी गंदगी फैलाई है चारों तरफ। तो कई लोग कहते हैं फिर पृथ्वी मां है तो मलमूत्र का त्याग भी तो करते हैं हम। मलमूत्र का त्याग करो, इसका अपराध नहीं माना जाता, लेकिन यदि थूकोगे तो जरूर अपराध है। यहां वहां थूकते रहोगे तो अपराध। क्यों? क्योंकि पृथ्वी मां है और मां की गोद में यदि बच्चा रहता है और बच्चा मलमूत्र का त्याग करता है मां की गोद में, तो मां उसे अपराध नहीं मानती, उल्टा बच्चे को साफ करने लगती है। लेकिन यदि बच्चा, कोई लड़का अपनी मां पर थूके तो जरूर अपराध माना जाएगा। मलमूत्र का त्याग भले ही करें हम मां की गोद में, अपनी साड़ी बिगड़ गई है, अपना ये हो गया है, लेकिन मां उसे अपराध नहीं मानती, न उससे अप्रसन्न होती है, न नाराज होती है, उल्टी अपने कपड़े को भी बदल लेती है और बच्चे को भी साफ कर देती है। वो अपराध नहीं है मेरे भाई बहन, लेकिन यदि आप थूके तो अपराध। हम भारतीयों के पास इतनी दिव्य विचारधारा है, लेकिन देखो तो एक भी विचार का आचरण हमारे जीवन में नहीं है। विदेशों में बहुत स्वच्छता मिलती है और हमारे यहां जहां देखो गंदगी गंदगी। शास्त्र बहुत है, विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन आचरण की बात ही करो। कैसे मन होगा जहां तहां थूकने? अपराध भाव पैदा होना चाहिए, नहीं ऐसा अपराध नहीं करेंगे। भगवान को गंदगी पसंद नहीं, भगवान को स्वच्छता ही पसंद है। इसलिए हर सुबह भगवान ओस के द्वारा फूलों को भी धोते हैं, घास को भी धोते हैं, नहलाते हैं, ओस लगी हुई है। गंदगी पसंद ही नहीं परमात्मा को। स्वच्छता शरीर है और पवित्रता उसकी आत्मा। स्वच्छता और पवित्रता दोनों बनाए रखें। 33 करोड़ देव, जितने रोम हैं तुम्हारे देह में उतने देव। मुख के देव अग्नि, अग्नि देवता के कारण बोल सकते हैं। देखो यज्ञ में, वेदी में जैसे ही अग्नि बुझने को होता है तो हम क्या करना पड़ता है? घी की आहुति देनी पड़ती है। यहां भी आहुति देनी पड़ती है, भोजन करना पड़ता है, नहीं तो बोल कैसे सकेंगे। उतना ही नहीं, पहले के जमाने में वक्ता घी पीते थे। हाँ, क्योंकि वाणी के देव है ना अग्नि, तो जैसे ही घृताहुति पड़ती है मुंह में तो अग्नि पुनः प्रज्वलित हो जाता है। तब वक्ता बोल सकता है। ये 3-3 घंटे सुबह शाम बोलना सतत, ये कोई सरल काम नहीं, तो देनी पड़ती है। वक्ता लोग देते रहते थे पहले घृताहुति, शुद्ध घी की, बस घी पीते रहते थे। आजकल तो पाचन क्रिया की तकलीफ है, तो आजकल के वक्ता तो ऐसी हिम्मत नहीं करते, लेकिन फिर भी आहुति तो देनी पड़ती है। रोटी, दाल, सब्जी, दूध, दही, छाछ, सब आहुति तो देनी पड़ती है।
आप जानते हैं अग्नि में जब यज्ञ होता है तो हविष्यान्न का होम किया जाता है। वो खीर, हाँ, दूध चावल थोड़ी शक्कर उसमें डालकर खीर बनाई जाती है, थोड़ा सा घी उसमें डाला जाता है और फिर उसकी आहुति। तो इसमें भी पेट में भी अग्नि है ना, वो वैश्वानर अग्नि है, उसका नाम भी बताया हमारे शास्त्रों में, जिसके कारण भूख लगती है और खाने के बाद जिसके कारण पचता है, पाचन होता है, उस अग्नि का नाम वैश्वानर है। और भगवान ने कहा कि वो वैश्वानर अग्नि मैं हूं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो वैश्वानर अग्नि भगवान है, उसमें आहुति देनी है, मतलब होम ही करना है, ये कोई भोजन नहीं करना है, हवन कर रहे हैं हम, यज्ञ कर रहे हैं। इस भाव से खाओगे तो भोग नहीं पूजा मानी जाएगी। इसलिए हमारे यहां केवल भगवान की पूजा करते हैं, उसी को पूजा नहीं माना, हम भोजन भी करते हैं तो पूजा भाव से करते हैं, भोग के लिए नहीं, योग के लिए खाना। जीवन के लिए जिमना है, जिमने के लिए जीवन नहीं। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीवन जीना नहीं, जीना है इसलिए खाना। यज्ञ भाव से खाना तो तुम्हारा भोजन भी पूजा है। पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम हे शंभो तवाराधना। इतनी बढ़िया बातें बताई मेरे भाई बहन, कभी आप हाथ में उठाओ इन शास्त्रों को, मनन करो, चिंतन करो, गोता लगाओ इसमें। एक बार गोता लगाया तो फिर बाहर निकलने का मन ही नहीं होगा। इतनी दिव्य बातें कही है हमारे ऋषियों ने। ऋषियों का ऋण है हम पर, इन ऋषियों के ऋण से कैसे छूटें। 3 ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। देवताओं का पूजन अर्चन करके देव ऋण से छुटकारा पा सकते हैं। जब पुत्र होता है तो पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, और ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चलें। ऋषियों ने जो अपने अनुभूति की बातें कही है शास्त्रों में, उस शास्त्र का मनन करें, चिंतन करें, अध्ययन करें, कीमत समझें और उसको अपने आचरण में ले आएं। ऋषियों की बातों को आचरण में ले आएं, ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चलें, तब ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। तर्पण तो हम करते हैं, देव ऋषि मनुष्य तर्पण आदि, लेकिन हकीकत में सच्चा तर्पण यह है कि ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चलें। हमारे पास इतना खजाना भरा पड़ा है, लेकिन हमको उसकी कीमत ही पता नहीं। बस पाश्चात्य संस्कृति की ओर अंधी दौड़ है हमारी, दौड़ रहे हैं। इतना अद्भुत खजाना है, जरा कीमत तो समझो। जरा अपने घर में तो पहले झांक कर देखो क्या खजाना पड़ा है। तुम गरीब नहीं, तुम तो बहुत श्रीमंत हो। तुम्हारे पास जो संपत्ति है विश्व के कहीं किसी कोने में नहीं। उसकी कीमत समझकर अपने जीवन में तो लाओ। मानसिक दरिद्र बन रहा है आज भारतवासी। मानसिक दरिद्रता बड़ी भयंकर है। इस खजाने की ओर दृष्टि करो। श्रीमंत हो तुम, धनवान हो, ऋषियों ने अद्भुत संपत्ति दे रखी है, लेकिन उस तरफ अब विदेशी आने लगे हैं। विदेशियों की दृष्टि पड़ी है इस खजाने पर, वे कीमत समझने लगे। पश्चिम जर्मनी वालों ने संस्कृत भाषा को कितना महत्व दिया, कितने सारे शास्त्र यहां से ले गए, कितना अध्ययन, संस्कृत यूनिवर्सिटी चल रही। और हमारे यहां भारतवर्ष में अब बच्चे संस्कृत सीखना नहीं चाहते। स्कूल कॉलेज से निकाल दिया, कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रहने दिया। कंपलसरी नहीं है इसलिए कोई लेता भी नहीं। स्कूल कॉलेज से निकाल दिया और फिर आकाशवाणी में घुसाया। सुबह 7 बजे शुरू होता है, यम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम प्रवाचकः फला फला। लेकिन संस्कृत लोग जानते ही नहीं, तो फिर समाचार कैसे सुनेंगे? रेडियो ऑफ कर देते। कहते हैं लोग संस्कृत इज डेड लैंग्वेज नाउ। संस्कृत इज नॉट डेड लैंग्वेज, संस्कृत इज डिवाइन लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज नहीं है, डिवाइन लैंग्वेज है। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत।
सब भाषाओं की। अभी अभी तो वैज्ञानिकों ने भी, मैं बार बार विज्ञान से ऋषियों की बातों को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आज विज्ञान का जमाना और बुद्धिवाद इतना, बुद्धि प्रामाण्यवाद इतना बढ़ गया है कि जब तक विज्ञान का समर्थन नहीं प्राप्त होता तो हम मानते नहीं। पुनः एक बात दोहराऊं, आज भी वैज्ञानिकों ने इस बात का स्वीकार किया कि कंप्यूटर के लिए यदि कोई सबसे उपयुक्त भाषा है तो वो संस्कृत है। ऐसा आया, वर्तमान पत्रों में भी आया, कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त यदि कोई भाषा है तो वो संस्कृत है। क्या पाणिनीय व्याकरण है, परफेक्ट है, और कितनी मधुरता है संस्कृत में। हम हिंदी में कहते हैं ना कि हां वो ठीक है, तो संस्कृत में केवल 2 ही शब्द, तत्सत्यम। मधुरता तो देखो इसकी, तत्सत्यम, अलम, बस तृप्तोस्मि। बड़ी मधुर भाषा, बहुत मधुर भाषा। हिंदी में फिर ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा फिर क्या कहना। संस्कृत में फिर से 2 शब्द में ही बात है, किम बहुना। बड़ी मधुर भाषा है और थोड़े शब्दों में आप बहुत कुछ कह सकते हैं। किम बहुना, अब ज्यादा क्या कहना, ज्यादा क्या बताएं। हम भी यही कहते हैं कि संस्कृत के बारे में अब ज्यादा क्या बताएं, किम बहुना, अलम। देव भाषा। समझो, अपनी संपत्ति की ओर दृष्टि करो, गरीब नहीं हम, बड़े श्रीमंत हैं, धनवान। तुच्छ चीजों के सामने देखकर हम बस दौड़ रहे, अंधे होकर। हमारे पास जो ये खजाना है, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी है नहीं, हो भी नहीं सकते, सिक्के के 2 पहलू है। आजकल यह भी देखा जाता है, कई बार धार्मिक पुरुष विज्ञान को गालियां सुनाते हैं, और गालियां सुनाते हैं लाउड स्पीकर में, जो कि विज्ञान की देन है। कंट्राडिक्शन तो देखो, विरोधाभास तो देखो। प्रवचन करने आते हैं मोटर कार में बैठकर, वो कैसे बनी? फिर विज्ञान को गालियां सुनाते। आए हैं हवाई जहाज में, वो कैसे बना? इतना विरोधाभास दिखाई देता है। फिर नहीं, विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक है, एक दूसरे के सहायक है। धर्म और विज्ञान का समन्वय है ही है, करने की क्या बात है, करने की बात ही छोड़ो। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है ही है, समन्वय की बात ही छोड़ो। अध्यात्म और विज्ञान की, अरे अध्यात्म विज्ञान को कोई अलग कर ही नहीं सकता, फिर समन्वय की बात ही फिजूल है। ये तो पानी और उसकी तरंग को अलग करने की बात है। पानी और उसकी तरंग का क्या समन्वय करना पड़ता है कभी? लौ और प्रकाश को कभी अलग कल्पना हो सकती है उसकी? अध्यात्म और विज्ञान ये है ही है, समन्वय की बात ही फिजूल है। बस समझदारी की बात है, समन्वय की बात नहीं, समझदारी की बात है। समझो, समझने की कोशिश करो। वाणी के देव है अग्नि। बहुत बोलते हैं ना, उस तरह फिर शक्ति क्षीण होने लगती है, प्राण शक्ति मंद 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 होने लगती है। तो प्राण की पुष्टि के लिए तो हम भोजन करते हैं ना। अन्न जलमय है प्राण, बिना अन्न जल के प्राण कैसे टिकेंगे? पूरी साइंटिफिक बातें हैं हमारी। इसलिए ऐसे ज्ञान यज्ञ की आवश्यकता है। यह ज्ञान यज्ञ है जिसमें ऐसे ज्ञान की चर्चा हो। यहां क्रियाकांड को ज्यादा महत्व नहीं, यहां ज्ञान के आदान प्रदान को, क्योंकि ज्ञान सदृश कुछ पवित्र नहीं है। भगवान ने बताया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। और ज्ञान को ब्रह्म कहा श्रुतियों ने, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म। ज्ञान पाया, ब्रह्म को ही पाया।
लेकिन ज्ञानी बनने के बाद ज्ञान हो जाना पड़ता है। जब तक ज्ञानी बने हुए हैं हम, तब तक मैं रहता है, तब तक बिंदु सिंधु नहीं हो गया। मैं ज्ञानी, और जब मैं है तो प्रभु नहीं, मैं था तो प्रभु नहीं, अब प्रभु है तो मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दून समाही। ज्ञानी बन के अटक वहां रुकना नहीं है, ज्ञानी बनने के बाद ज्ञान बन जाना होगा। जिसका ज्ञान हुआ है वही हो जाओ, लेकिन जान ही लिया तो हो ही जाओगे, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, और जब हो जाता है, मैं मिट जाता है, तो कहता है सोहम। कहना नहीं पड़ता, वो अनुभव करता है। वो कोई सिद्ध पुरुष कहता नहीं घूमता, निकला है बाजार से तो ये कुछ मंत्र रटन करके नहीं निकलता, वो सोहम सोहम शिवोहम नहीं, कहना नहीं पड़ता, उसको अनुभूति होती है ऐसी। उसको जो अनुभव हो रहा है उसकी बात है ये, सोहम शिवोहम ब्रह्मास्मि। बिंदु सिंधु में मिल जाता है, फिर अपना अस्तित्व ही खो देता है। फिर बोलेगा कैसे कि मैं बिंदु था, सिंधु हो गया, बात ही फिजूल है। कैसे बोल पाएगा? अस्तित्व को ही जिसने गवा दिया, वो बोल कैसे पाएगा? इसलिए जो गूंगा हो गया वही पहुंचा है। ये बड़े मजे की बात है कि उसी की कृपा से गूंगा बोलने लगता है, मुकम करोति वाचालम। और फिर एक दिन उसकी कृपा ऐसी होती है कि बोलने वाला बंद हो जाता है, मौन हो जाता है। भयो जहत अब मौन, मौन हो गया मतलब समझो पहुंच गया। फिर कौन बोले? स्वयं बचा ही नहीं, स्व बचा ही नहीं, मैं बचा ही नहीं, फिर बोले कौन? इसलिए हमारे उपनिषद ने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। फिर वाणी विराम ले ली। जब तक बोलता है तब तक नहीं पहुंचा। सोहम सोहम भले ही बोलता रहे, लेकिन पहुंचा नहीं, बोल रहा। मोटर कार जब तक चल रही है, कब तक मोटर गाड़ी चलेगी? जब तक लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगी, तब तक। जैसे ही लक्ष्य आ गया, कार रुक गई। वाणी से जहां पहुंचना था पहुंच गए, बस वाणी को भी ना हो। उपग्रह को उसकी भ्रमण कक्षा में स्थिर कर दिया, रॉकेट को विदाई। फिर रॉकेट साथ ही नहीं चलता, भ्रमण कक्षा में स्थिर कर दिया उपग्रह को। अब वो उपग्रह अपना काम करता रहेगा। मूत्र द्वार के देव हैं प्रजापति। प्रजातंतु का विस्तार जननेन्द्रिय से ही तो होता है। प्रजापति उसके देव है, और मल द्वार के देव हैं यम। हद कर दी है। इतनी अच्छी बात, इतनी गहरी बात है, क्या बता। ये 5 कर्मेंद्रियों के देव हुए। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा, 20। उस पर अंतःकरण आया। 4 को मिलाकर अंतःकरण बनता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हकीकत में ये 4 अलग नहीं है। जब मनन करता है वह चैतन्य तो मन कहलाता है, जब निर्णय करता है तो बुद्धि कहलाता है, जब अभिमानी होता है कि मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं देख रहा हूं, तब अहंकार कहलाता है। वही चैतन्य